जिस समय भगवान राम जी गंगा पार उतर गए, केवट विदा मांग रहा है वापस आने के लिए, तो उसी समय वो तापस आता है जिस तापस के बारे में आपने पूछा। वो तापस कौन है? जी, तो आप विचार कीजिए कि अयोध्या से यात्रा में कितने लोग थे? यात्रा करने में कितने लोग थे? 4 लोग थे। राम, लक्ष्मण, सीता, मैया सीता और मंत्री सुमंत। मंत्री सुमंत 4 लोग थे। सुमंत सिंगवेरपुर पहुंचा करके आए, वापस हुए सिंगवेरपुर से, तो वहाँ से कितने लोग थे? वहाँ पे हो गए 5 लोग, 4 लोग। निषाद राज भी मिल गए। हाँ, निषाद राज। सुमंत वापस आ गए, निषाद राज हो गए, तो वहाँ भी 4 थे। और जब गंगा पार हुए हैं तो कितने लोग हुए हैं? 5 लोग 5 लोग केवट को लेकर के 5 लोग। अब वहाँ से केवट और निषाद जी, दोनों वापस हो रहे हैं। आने की तैयारी बना रहे हैं। तो वहाँ पे देवताओं ने मंत्रणा किया जी कि 3 लोगों की यात्रा जी अशुभ मानी जाती है। जी 3 टिकट टिकट तो 3 लोगों की यात्रा अशुभ मानी जाती है। तो शुभ मुहूर्त में जा करके रावण को विजय प्राप्त करना असंभव है। अशुभ मुहूर्त में जा करके विजय कैसे मिले? वहाँ देवताओं को विचार हो। जी यद्यप बाबा मानस में लिख रहे हैं कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज लघुबय सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। तो मन क्रम वचन से राम का अनुरागी था, राम का प्रेमी। तेज पुंज था, तेज पुंज भी था। और तेज पुंज मतलब प्रकाश का एक पुंज था, जिसे आप प्रकाश पुंज भी कह सकते हो। तो उस समय देवताओं ने मंत्रणा की कि भगवान के साथ अप्रत्यक्ष रूप से यात्रा कौन कर सकते। अब बाबा के मानस में लिखा गया है कि वहाँ या तो ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे या फिर हनुमान जी थे। लेकिन जो बम्बई से रामायण निकलता है, रामायण जी जी उसमें छेपक में एक कथा है। एक छोटा सा प्रसंग भी मानस में है, इसके बाद में कहीं तापस का जिक्र नहीं, सिर्फ जो चलता है। वहाँ भी छेपक में आया है। तो वहाँ पर विचार हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन रह सकता है, तो अग्नि देवता के लिए सब लोगों ने कहा। और वो तापस के वेश में अग्नि देवता भगवान के पास आए और भगवान के चरणों को प्रणाम किया। उनके साथ जंगल की यात्रा की अप्रत्यक्ष रूप से। जी, यही कारण है कि वो तापस अग्निदेव थे। शरीर में है गुरु जी। अग्निदेव जो है तेज पुंज के रूप में है, इसीलिए वहाँ पर लिखा कि तेज पुंज, तेज का एक पुंज, प्रकाश का एक पुंज, अग्नि स्वरूप पुंज बन करके प्रकाश बन स्वरूप में। जो ने कहा था तापस, वही तापस जो है अग्निदेव तापस बन करके तपस्वी है भगवान राम के साथ चलने के लिए पहले आए एकदम शरीर रूप और में। इसीलिए राम जी को पता था कि मेरे साथ अग्नि देवता हैं। तो जब आपके किसी भी वस्तु की चोरी होने की आपको शंका हो जाती है, आप जो नज़दीक सुरक्षित वोट होता है, जो नज़दीक आपके सुरक्षा करने के लायक जगह होती है, वहीं पे आप छुपा देते हैं। तो भगवान राम जी को पता था कि मेरे साथ अग्निदेव चल रहे हैं। इसलिए जब उनको ये हुआ कि अब सीता जी का हरण हो गया, तो लक्ष्मण जी उस समय कंदमूल फल लाने गए थे, लकड़ी लाने गए थे। उन्होंने मैया सीता जी से कहा कि अब मैं कुछ खेला करना चाहता हूँ, निशाचरों का नाश करना चाहता हूँ।
तो मैया सीता ने कहा आपका हरण जो है राक्षस नहीं कर सकते, आपको छू नहीं सकते, इसलिए आप जो है छुप जाइए, अपना दूसरा स्वरूप बना दीजिए। तो कहा छुपू कहाँ? तो भगवान वहाँ कहा कि जब लग करहूँ निशाचर भाषा तब लग करहूँ अग्नि में, अग्नि में छिपा दिया। अग्नि में छिपाने का तात्पर्य भगवान के वहाँ पर यह था कि भगवान का अवतार जो था वो अग्नि से हुआ, एक प्रकार से अग्नि पिता के तुल्य थे। मैया सीता बहू के समान थी, तो बहू को पिता के पास रखने में कोई दोष भी नहीं होता है, कोई दोष भी नहीं होता है। और यही कारण है कि रखा है भगवान राम जी ने पंचवटी में अग्नि के पास सीता जी को, और प्रकट किया है लंका में जाकर के। अग्नि देवता भगवान के साथ यात्रा की है, मन की जय।